हर बार जब पेट्रोल महंगा होता है तो हमें बड़े एतमाद से समझाया जाता है कि आलमी मंडी, डॉलर, हालात और न जाने कौन कौन से अवामिल जिम्मेदार हैं। आज के नौजवानों की तरह जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों में गुजार दिया था। पेट्रोल हमारे सामने से गुजरता है, हमारे समंदरों के करीब से दुनिया भर को रोशनी और रफ्तार देता हुआ आगे निकल जाता है और हम वहीं खड़े उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बारात गली से गुजरे और हमें सिर्फ ढोल की आवाज नसीब हो। अजीब मंजर है कि रास्ता भी हमारा, मकाम भी हमारा, लेकिन फायदा कहीं और जा रहा है और हम सिर्फ कीमतों की खबरें सुनकर दिल बहला लेते हैं। हर बार जब पेट्रोल महंगा होता है तो हमें बड़े एतमाद से समझाया जाता है कि आलमी मंडी, डॉलर, हालात और न जाने कौन कौन से अवामिल जिम्मेदार हैं। अवाम भी सर हिला देती है, क्योंकि आखिर कब तक सवाल करे। वैसे भी सवाल पूछना अब आदत नहीं रही, बर्दाश्त करना आदत बन चुकी है। पेट्रोल पंप पर खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल नहीं बल्कि अपनी उम्मीदें डाल रहे हों, और वो भी महदूद मिकदार में। मजे की बात यह है कि हम खुद को तसल्ली देने के माहिर हो चुके हैं। कोई कहता है चलो पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा है, कोई कहता है बाइक कम चलाओ, कोई कहता है घर ही बैठ जाओ। यानी मसले का हल हमेशा अवाम के तर्ज जिंदगी को बदलना है, निजाम को नहीं। अगर यही रफ्तार रही तो शायद जल्द ही हम ये भी सुनेंगे कि गाड़ी रखना ही फजूल खर्ची है, ख्वाब देखने पर भी टैक्स लग सकता है। फिर भी हम पुरुम्मीद हैं, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। हम कल भी यही सोचेंगे कि शायद अगली बार कोई खुशखबरी आए, शायद कभी कीमतें नीचे आए, शायद कभी ऐसा वक्त आए जब हम भी बगैर हिसाब लगाए टैंक फुल करवा सकें। तब तक पेट्रोल हमारे पास से गुजरता रहेगा और हम इस पर तंज करते हुए जीते रहेंगे। मैं ज़ाती तौर पर इस बात पर भी हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं घर से एकेडमी तक 4 किलोमीटर पैदल चलकर आया हूँ। अगर इसी तरह 1-2 माह तक चलता रहा तो यकीनन दवाओं के अखराजात में खासी बचत हो जाएगी और शायद खोई हुई जवानी भी वापस मिल जाए। वो जवानी जिसका कुछ हिस्सा मैंने भी आज के नौजवानों की तरह जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों में गुजार दिया था। अफसोस है अपनी इस जवानी पर। दर्ज बाला तमाम कीमतें 3 अप्रैल की हैं और पाकिस्तानी रुपयों में जाहिर की गई हैं।